नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉप 10 मिस्टेक जो लोग जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लॉट खरीदते वक्त जो गलती कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि इन गलतियों की वजह से उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। अगर आप भी जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली मिस्टेक है कि जेडीए अप्रूव चेक नहीं करना। तो हमें प्लॉट लेने से पहले सबसे पहले जो चेक करना है वो ये है कि लैंड जेडी अप्रूव्ड है या नहीं। कई बार क्या होता है कि कॉलोनीज की लैंड जो है वो अब जेडी अप्रूव नहीं होती है, जिसकी वजह से बाद में इशू क्रिएट होता है। तो हमेशा हमें जेडी अप्रूव लैंड ही लेनी है और उसको हमें वेरीफाई चेक भी करना है। दूसरी मिस्टेक है कि रजिस्ट्री करने की बजाय लोग सिर्फ एग्रीमेंट कर लेते हैं। जैसे कई सेलर होते हैं वो सिर्फ एग्रीमेंट पे अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। तो ये क्या है कि बाद में इश्यू क्रिएट करता है, क्योंकि ओनरशिप हमेशा उसकी होती है जिसके नाम रजिस्ट्री होती है। तो हमेशा आपको जब भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसका हमेशा रजिस्ट्री ही करवानी है उसकी। तीसरी मिस्टेक हम जो करते हैं वो है मास्टर प्लान में हम लोकेशन को चेक नहीं करते हैं। हम जहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिस लोकेशन पे अपनी प्रॉपर्टी है, तो हमें वो लोकेशन पूरी तरीके से वेरीफाई करनी है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे पता चलता है कि रोड का अलाइनमेंट है, या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, या फिर कहीं कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है या ग्रीन बेल्ट है। तो उससे बाद में इश्यू क्रिएट होता है, तो हमें ये भी चेक करना है। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि सस्ते के चक्कर में हम फेक सोसाइटीज से कई बार प्लॉट ले लेते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कुछ फेक सोसाइटीज होती हैं तो उनसे हमें प्लॉट लेने से बचना है। हम उसके लिए हम जेडीए और रेरा प्रोजेक्ट्स में प्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट यही होता है। पांचवी गलती जो हम करते हैं कि हम कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को इग्नोर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा दूर जाके प्लॉट ले लेते हैं और उसकी वजह से इश्यू आता है बाद में, क्योंकि उसमें ना पानी बिजली की सुविधा होती है बेसिक, और उसके अलावा फिर कोई कनेक्टिविटी भी नहीं रहती है वहाँ पे। तो इससे बाद में इश्यू क्रिएट होता है रीसेल करने में। उसके अलावा सिक्स पॉइंट है कि कॉलोनीज का मैप, कई बार हम मैप के अप्रूवल को भी चेक नहीं करते हैं। कई डेवलपर्स होते हैं जो अपनी कॉलोनी के मैप को अप्रूव नहीं कराते हैं, तो हमें वो भी चेक करना है कि ये कॉलोनी का जो मैप है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके अलावा सातवीं गलती जो हम करते हैं कि हम ओनरशिप ऑफ एंड चेन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको चेक नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है कई बार। तो हमें जो जिसके नाम ओनरशिप है हमें वो भी चेक करना है और उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना है। उसके अलावा जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं कि फर्स्ट से लेके और लास्ट तक किस किस के नाम से प्लॉट सेल हुआ है, तो हमें उसकी पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेनी होती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं वो है कि रेरा का रजिस्ट्रेशन हम चेक नहीं करते हैं। तो कई जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने ब्रोशर पे या होर्डिंग्स पे या कहीं और जहाँ मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे वो रेरा अप्रूव्ड बता देते हैं। तो उस वाले चीज़ से हमें बचना है। हमें प्रॉपर रेरा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको चेक करना है, वेरीफाई भी करना है। और उसके लिए हम राजस्थान रेरा की वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट मिस्टेक है कि हम कई बार जब प्लॉट लेते हैं फ्यूचर के एग्जिट प्लान को ध्यान में रखते हुए नहीं लेते हैं। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि हमें प्लॉट इतनी दूर नहीं ले लेना है कि वहाँ पर बाद में रीसेल करने के लिए प्रॉब्लम आए। तो हमें 5 साल का प्रोस्पेक्ट ध्यान में रखते हुए और फिर वहाँ पे अपना पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है या प्लॉट लेना है। और लास्ट मिस्टेक जो हम करते हैं कि हमें सिर्फ ब्रोकर की बातों का विश्वास नहीं करना है, सिर्फ उसकी की बातों का भरोसा नहीं करना है। उसके लिए हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना है, उनको वेरीफाई करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर ही हमें भरोसा करना है और किसी की बातों पर हमें भरोसा नहीं करना है। और अगर हम ये 10 गलतियां करने से बच जाते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ है, इन्वेस्टमेंट हमारा सेफ है, तो उसका हमें अच्छा रिटर्न भी आगे जाकर भविष्य में मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह रियल एस्टेट की इनसाइट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो कोई भी आपका फ्रेंड जयपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए सोच रहा है, तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।